ओम शांति। आज हम अपने कर्मों के आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिससे हम अनेक आत्माओं की दुआएं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म जिसको देखकर भगवान भी आपको कर्मों का फल अच्छा देता है। हर व्यक्ति आज चाहता है कि मैं कर्म अच्छे करूं ताकि भगवान मुझे कर्मों का फल भी अच्छा दे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति उल्टे कर्म करना ही सीखता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है तो वो कर्म करता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसे रोकते हैं, टोकते हैं जब भी कोई बुरा कर्म करता है कि नहीं, आपको ये कर्म नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, गलत कर्मों का शिकार हो जाता है और कई बार वो ऐसे ऐसे कर्म करता है जो कई बार माता पिता के भी शर्म से आंखें झुक जाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि हमें अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिसको देखकर भगवान आपको कर्मों का फल अच्छा दे। क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान को पूजा अर्चना करके खुश करते हैं, कुछ व्रत रख के खुश करते हैं, कुछ नित्य नियम करके खुश रखते हैं, लेकिन भगवान आपको कर्मों का फल किस तरीके से देता है, कौन सी 3 विधियां आप करते हैं तो आपको कर्मों का फल बहुत श्रेष्ठ मिल सकता है। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त के समय को मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमसे खुश हो, कर्मों का फल अच्छा दे, तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय कम से कम भी 10 मिनट या 15 मिनट भगवान की याद में बैठें और अपने घर वालों को वाइब्रेशन दें, अपने बच्चों को वाइब्रेशन दें, खुद को पावरफुल बनाएं। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय एक चमत्कारी समय माना जाता है, क्योंकि इस समय में स्वयं भगवान आपको वरदान देने के लिए इस सृष्टि पर उतरता है। आपने देखा होगा, हम ना तो दिन में इतना फोकस कर पाते हैं भगवान की याद में, ना इतना हम सुबह। लेकिन आप सोचो, जब हम एक मॉर्निंग में उठते हैं, अमृत वेला जिसको हम प्रभात कहते हैं, तब हम उठते हैं तो हमारा एक फोकस होता है परमात्मा की याद में। बहुत सारे लोग करते भी हैं और उन्हें अनुभव भी है कि हमें भगवान किस तरीके का फल दे रहा है। इसी प्रकार पहला, हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय को मिस नहीं करना है। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अमृत वेले उठकर परमात्मा से ज्ञान अमृत लें, शक्तियों का अमृत लें, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता ला सके। और दूसरी चीज ये हमेशा याद रखें, सात्विक भोजन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे जानवरों को काट देते हैं और खा लेते हैं। हमेशा याद रखें, बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जहाँ पर, जैसे भी सावन का महीना चल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोग ये गलत चीजें करते हैं। आप सोचिए, जानवरों के भी बच्चे हैं, जानवरों के भी माता पिता हैं, हम उन्हीं को काट करके खा रहे हैं। पहले तो हम उनके परिवारों को अलग कर रहे हैं, ओनली अपनी स्व इच्छा के कारण। हमारा एक जीव का टेस्ट है जिससे कई बार माँ को अलग कर देता है बच्चे को, बाप को अलग कर देता है, बच्चे को माँ बाप से अलग कर देता है। ओनली हमारा एक जीव का टेस्ट है। आप सोचो, क्या वो भोजन आपके जीवन में या आपके शरीर को शक्तिशाली बना सकता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये गलत चीज़ें खाकर शरीर को या बॉडी को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन आप शरीर और बॉडी को हेल्दी ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उन जानवरों के द्वारा जब बद्दुआएं मिलती हैं, लेकिन उससे आपके कर्म गलत हो जाते हैं, जिससे भगवान आपको कर्मों की सज़ा ज़रूर देता है। तो हमें चाहिए कर्मों का फल, तो आज से ही प्रण करें कि मुझे किसी भी जानवर को काट कर नहीं खाना है। क्योंकि अगर मैं किसी एक जानवर को भी काट के खाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसके परिवार के एक सदस्य को कम कर रहा हूँ। तो मुझे भगवान ने ऐसा कुछ करने के लिए बोला ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है? सात्विक भोजन स्वीकार करना है, ताकि उससे मैं अपने अन्न को भी शुद्ध बना सकूं और मन को भी शुद्ध बना सकूं। और तीसरी चीज है संग। बहुत सारे लोग संग कई बार ध्यान भी नहीं रखते कि हम किस संग में जा रहे हैं। कई बार हम गलत संगति के शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे गलत संगति नशे पत्ते में चली जाती है। हमेशा याद रखें कि हमें भगवान की याद का नशा करना है। हमने कई बार सुना भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं शिव जी ने भंग पी। क्योंकि शिव को निराकार कहा गया है, ज्योति स्वरूप कहा गया है। पहले तो उनका शरीर नहीं है, इसीलिए हम शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं। शिव और शंकर में कुछ अंतर है। आप देखें कि शिव शंकर को हमेशा तपस्वी मूर्त दिखाया है, तो वो किसकी तपस्या में बैठे हैं? तो हमेशा उनके आगे हम शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि शिव निराकार है, शिव अकाल मूर्त है, शिव अजन्मा है।
तो आप सोचिए, जिसको पूरी दुनिया याद कर रही है वो पिता है, और वो पिता की याद में जब हम मगन होते हैं, यही है असली अमृत। क्योंकि जब हम इस नशे में आ जाएंगे कि भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ, तो ये नशा सर्वश्रेष्ठ नशा है। जैसे मीरा का नशा क्या था कि ये मेरा एक गिरधर है और दूसरा कोई नहीं, तो उसके लिए जहर का प्याला भी आया तो भी वो अमृत बन गया। ऐसे ही सोचे, जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आपके पास आ जाएंगी, लेकिन भगवान उसे परिस्थितियों को मोल्ड करेगा, सूली को कांटा बना देगा और कांटे को रुई बना देगा। और वो तब बनाएगा जब आप भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं और भगवान जो कह रहा है उस संग में चलते हैं। इसीलिए संग के आधार पर सत्संग कहा गया, कि जब हम सत्य के संग में चलते हैं तो बुरे संग से खुद बच जाते हैं। इसीलिए हमेशा सत्संग का सहारा लें। जितना हो सके भगवान की शरण में जाएं, भगवान का ज्ञान सुने और अपने मन को और अपने तन को और अपने धन को सात्विक बनाएं। ओम शांति।